में कथा नहीं सुन पाता। बोले क्यों? इसलिए वो सोचता है ये काम निपट जाए, वो काम निपट जाए तब कथा सुनूंगा। लेकिन हे पार्वती, काम तो जीवन पर्यंत नहीं निपटते, पर इंसान जरूर निपट जाता है। जिस परिवार में, जिस धन में, जिस वैभव में व्यक्ति भूला रहता है ना, वो परिवार कैसा है कि साथी मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, संसार के सब लोग चलेंगे इस मकान तक, बेटा भी अपनी खाएगा तो अपनी दान तक। धन को, रुपये को और दौलत को भैया आपके बच्चे, नाती पोते बेटे संभाल लेंगे। आप तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, वो तो आज ही संभालने को तैयार हैं। लेकिन एक बार मन से विचार कीजिए कि धन दौलत रुपया पैसा वैभव व्यापार व्यवहार ये तो बच्चे संभाल लेंगे, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद आपको कौन संभालेगा? तो किसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा। किसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा। बैंकों में भरी पड़ी है वो नहीं। सीताराम चरण रति मोरे, दिन नारी अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ोही अनुग्रह तोरे। कहते वो हमारा है, 5 तत्वों से बना। इसको हम कहते हैं कि इसमें भगवान व्याप्त है। प्रमाण लीजिए कैसे कि भा से भूमि, गा से गगन, ना से नीर, वा से वायु, वा से अंबर। ये 5 चीजों से बना है हमारा शरीर। अरे चमड़ी की कमरे को तू क्या संभाले, जब तुझको भरता वो मालिक निकले। चमड़ी की कमरे को तू
मानो, ये सांसें ऐसी चलती नहीं रहेंगी, वहाँ से गिनती की मिली है। चाहे लड़ाई करके निकाल दो, चाहे हांफने में निकाल दो, और चाहे ठाकुर जी के नाम जप में लगा दो। मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, तेरा मेरा कर्म दंड मार भुगताएंगे। अरे मेरी ना मानो यमराज तो मनाएंगे, तेरा मेरा कर्म दंड मार भुगताएंगे। घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, पर काया की हानि करना पड़ेगा। जन्म लेके मरना पड़ेगा, काया की हानि करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया की हानि करना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा, काया की हानि करना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा, काया की हानि। इसलिए जीवन में सभी चीज से प्रेम करिए, सबकी ममता ताव बटोरिए, लेकिन ठाकुर जी से यही कहिए क्या? सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह बाबा ने पार्वती मैया से कहा क्या? बड़ी कृपा होती है तब मेरे ठाकुर की कथा मिलती है, सबको नहीं मिलती। अति हरि कृपा जाहि पर होए, अति हरि कृपा जाहि पर होए, पाओ देहि देहि मानव सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि देहि मानव सोई। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा ने पार्वती मैया से कहा क्या? जिनके पैरों में भगवान सक्रिय हो जाते हैं ना, तो वो पैर सत्संग और मंदिर की ओर भगते हैं। यदि आप मंदिर जाते हैं तो ठाकुर जी आपके पैरों में सक्रिय हैं, और जिनके हाथों में भगवान सक्रिय हो जाते हैं तो वो हाथ धर्म के लिए उठा करते हैं, और जिनके मुखारबिंद में यानी जिह्वा में सरकार सक्रिय हो जाते हैं तो उनकी जीभ क्या करती है? हरि कीर्तन करने लगती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
स्वागत कर रहे हैं और आदर भी कर रहे हैं। देखिए, आदर सबका नहीं हुआ करता है। आदर किसका होता है? जो राम कथा सुनते हैं। आज पार्वती मैया ने कहा, बाबा मुझे बताइए आखिर ये कौन है? कर जाने प्रिया आदरवती जाने प्रिया आदरवती पाम भाग आसनो हसीना। बड़ी लंबे समय तक इंतजार करती हैं। यदि उन्हें कोई बात कहनी हो ना तो एकदम से नहीं कहती हैं, पति से मूड देख के कहती हैं। कैसे? मानिए जब वो भोजन कर रही हो, अब देखा जा रहा है ना, खाते समय उन्होंने उंगलियों से चटकारे लगा दिए, अब उतने में ही धीरे से अपनी बात खिसका देती हैं। आज मेरी झुमकी टूट गई है, बनवा लाऊं क्या? अब किस माई के लाल की ताकत है कि वो नहीं करेगा। इसलिए अवसर देख करके ही बात करनी चाहिए। किनसे? पतियों से। पार्वती मैया ने बड़ा अवसर देखा है, तब भोले बाबा के समीप गई है। तब भोले बाबा ने बड़े ही आदर से बिठाया। जाने प्रिया आदरवती भोले बाबा को अच्छे मन में देखा तभी पास में गई हैं। उससे पहले आज मैं हर धर्म पत्नी से एक निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने पतियों से जब अवसर अच्छा पाएं तभी बात करें हर समय। और खास तौर पे जब भोजन बनता है ना तो भोजन के टाइम पे थाली में रोटियां परोसे, ना कि घर घर की किचकिच। क्योंकि बेचारा जो थका मांदा आता है ना तो एक और तो मुंह में है और उसी समय मुंह बंद भी होता है, तो महिलाएं सबसे ज्यादा भोजन के वक्त ही बोला करती हैं। पार्वती भली अवसर जाने, कहीं सांभो कहीं पात भगवान। पहले मैं माताओं से निवेदन करूंगी, हर समय अपने मन की बात कतई ना कहें, मन देख करके कहें। क्यों? क्योंकि पुरुषों में एक प्रधानता होती है, हल्का
थोड़ा सा अहम भाव होता है, ये उन्हें ठाकुर जी से ही मिला है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि यदि हम घर के कार्यों को संभालते हैं तो वो भी बेचारे सारा दिन घर से बाहर घर के कार्यों को पूरा करते हैं। घर में आते ही घर की बातें न बताई जाएं कि उनका मूड उखड़ जाए। अब पता चला कि हमारे पति आए और हमने चालू कर दिया, आज बीमार हो गए, घर में सब्जी नहीं थी, आज दाल नहीं थी, आज काम वाली बाई नहीं आई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अवसर देखिए कैसे, जैसे पार्वती मैया ने देखा, अरे पार्वती भले अवसर जाने गए सांभो कहीं मातु भवानी। पत्नियों के लिए कहा, लेकिन अब मैं भोले बाबा जैसे पतियों के लिए भी कहती हूँ। क्या? पति है तू अधिक अनुमानी, बिहसे उमा बोले प्रिय वाणी। यदि जीवन में सुखी होना चाहते हैं और यदि घर में लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपनी धर्म पत्नी का आप सम्मान कीजिए। यदि आप सम्मान नहीं करेंगे, सच्चाई तो ये है कि सबसे ज्यादा अपमान आप अपनी पत्नियों का ही करते हैं। क्यों? कि जब भी कोई बात पड़ती है ना तो हर बात में आगे आगे मत हो, चलो जाओ अपना काम करो, बीच में मत टोका करो, आते में मत टोका करो, जाते में मत टोका करो। हर बात पत्नियों से छुपाई जाती है। भाई परिवार की बातें आप छुपा लीजिए, लेकिन एक बात अच्छे से विचार कीजिए, जब आप पत्नी से शरीर से लग्न हो सकते हैं तो बातों से लग्न क्यों नहीं? तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती भलिया सब जाने, गए शंभु कहीं मात भवानी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और एक बात कहना चाहूंगी कि शास्त्र का सिद्धांत है क्या, कि जिस घर में घर की गृहिणी जो सारा दिन कार्यों में व्यस्त रहती है, बेचारी घर परिवार अपना मायका छोड़ कर आती है, केवल एक जिससे 7 घावरे पड़ती हैं, उस पर पूरा जीवन निछावर हो जाता है भैया। उसका पूरी जिंदगी पीछे की पछिल जाती है। जिस मायके में वो 20 साल गुजारती है ना, अब जब नए ससुराल में आती है उसको 1 साल में क्या 1 महीने में ही अपना बना लेती है। तो जिस घर में घर की गृहिणियां अपमानित होकर रोती हैं, उस घर से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। संपत्ति तो होती है लेकिन समृद्धि नहीं होती है। इसलिए और एक बात, जिस घर में अपमान के कारण पुरुष रोता है, उस घर का सम्मान उठकर चला जाता है। दोनों पहियों की बराबर से चलना जरूरी है। इसलिए माताएं पतियों का मुख देखकर कार्य करें और सम्मान करें। दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक के बिना दूसरा पूरा अधूरा है। जय
जानी प्रिया याद रोती कीना बाम भाग राजनो भक्तिना देखो